ये लाइट आ रही थी, अगर मीडियम चेंज ना होता तो इधर चली जाती। डेंस से रेयर में जा रही है, नॉर्मल से दूर जाना है। नॉर्मल इससे ऊपर है तो इसने नीचे को मुड़ना है, हमने इसे नीचे मोड़ के यहाँ पे आई इमेज बना दी। यहाँ भी बना सकते थे, कहीं भी बनानी है, हमने तो अपनी इच्छा से बना दी। ठीक है, अब इनमें हम नेमिंग और लेबलिंग कर लेते हैं। I1 R1 हो गए थे। अब यहाँ पे जब ये पहुंची है तो ये हो गया एंगल, नॉर्मल ये जा रही है एंगल, तो इसको बना देते हैं हम। अब वैसे तो I2 होना चाहिए, लेकिन मैं इसको जानबूझ के R2 लिख रहा हूं, तो बाहर वाला जो है वो I2 हो जाएगा। ठीक है, या I2 ही रखें, लो जी I2 ही रहने देते हैं इसको। ये I2 है और इसको भी चेंज करके वहां ले जाते हैं, इसे यहां बना देते हैं। ये आ गया I और ये हो गया R2। इतना डायग्राम समझ आया सबको? अब A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, मान लो A X है, B से ड्रॉप कर लिया, मान लो B Y है, और यहाँ पे जो ऑप्टिक सेंटर है उसको C से डिनोट कर लेते हैं। और ये वाले एंगल्स अल्फा 1, अल्फा 2, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी नाम रख सकते हो, बीटा 1, बीटा 2, इसको गामा कर लेते हैं। डायग्राम समझ आया? तो बना लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। यहां देखो, हम ये बोल रहे हैं अगर हम पहले ये वाले सरफेस अकेले को देखें तो ऑब्जेक्ट O है जिसकी इमेज I1 पे बन जानी थी अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो। ठीक है, और इसी के लिए अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है। क्या एक्सप्रेशन आया था वो? μ1 minus μ2 upon R equal to μ1 upon U minus μ2 upon V। बस V की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? CI1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने बोला कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है जब सरफेस कन्वेक्स है। उसके बाद यहाँ पे लाइट डेंस से रेयर में जा रही है और सरफेस कनकेव है। ऐसा ही एक्सप्रेशन एक बार फिर से फिर से आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अब डिफरेंस क्या रहने वाला है? अब I2 और R2 एंगल्स यूज करने होंगे हमें। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि बिल्कुल वैसे ही शुरू करो, स्नेल्स लॉ से शुरू किया, करते करते ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया। इसको इक्वेशन 1 या 2 जो भी लिखना है, मान लो इसे एक्सप्रेशन A लिख लिया हमने। ठीक है, फिर दूसरे वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो इनके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करोगे फिर से आ जाएगा, तो बड़ा लंबा बन जाएगा। दोनों के अपने अपने स्टेप्स होंगे, एक का एक्सप्रेशन A आएगा, दूसरे का एक्सप्रेशन B आ जाएगा। उन दोनों में जो कॉमन चीज होगी वो क्या होगी? ये वाली जो CI1 है वो दोनों में आ रहा होगा। उन दोनों को इक्वेट कर लेना है और इक्वेट करके फिर हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनता है। ठीक, और वो तुम्हारे स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि पूरा वो डिराइव करने के बाद लिखना है या सीधा लिख दोगे कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इतना समझ में आया? अब हम यहाँ पे ये वाला तो कर चुके हैं, तो मैं इतने पे रोक देता हूँ।
दूसरे वाला हम सारे का सारा डिराइव करके देख लेते हैं। ठीक, इसको एक्सप्रेशन ए लिख ले, इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं। यहाँ एक चीज जो एडिशनल रहने वाली है, ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो ये R2 हो जाएगा, और इधर से जब डिस्टेंस लेंगे तो ये R1 हो जाएगा। कर लिया? तो फिर ध्यान दे लो, लिख लो, फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, सेम वैसे स्टार्ट करेंगे कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं अगर, तो I2 जो है वो डेंस मीडियम में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 इंटू साइन I2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन R2। एंगल्स क्योंकि छोटे हैं तो μ2 I2 इक्वल टू μ1 R2। ठीक है, और फिर से वही एक्सीलर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए यदि हमने I2 एंगल को देखना हो, कौन सा ट्राइंगल लोगे? C2BI1, ट्राइंगल C2BI1। एक इंटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो α2 प्लस गामा विल बी इक्वल टू I2। और R2 के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे? C2BI। क्या आएगा? α2 प्लस β2 इक्वल टू R2। यही आ रहा है? ठीक है, ये दोनों वैल्यूज वहां डाल के आगे सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा μ2 इंटू α2 प्लस गामा इक्वल टू μ1 इंटू α2 प्लस β2। α2 by over C2y प्लस tan गामा क्या बनेगा? by अपॉन I1y इक्वल टू μ1 इंटू α2, ये रहा, by अपॉन C2y प्लस β2 आएगा by अपॉन IY। by दोनों न्यूमरेटर में कॉमन है, तो बनेगा μ2 इंटू C2y। देखो जरा, C2 से y R2 प्लस
I1y उसे I1y ही रहने देते हैं, इक्वल टू μ1 इंटू 1/R2 प्लस 1/V। C2y को लेंस पतला है, वो हमारी असम्पशन है कि लेंस पतला ही होता है, तो x, c और y तीनों पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं। करो जी नोट फटाफट। कर लिया? ये रख दूं मैं इधर वाला। अब यहां पे जब वैल्यूज डालोगे μ2/R2 प्लस μ2/, अब देखो I1y को I1c लिया जा सकता है, तो CI1 लिख लिया इसे, इक्वल टू μ1/R2 प्लस μ1/V। इसे कर देते हैं इक्वेशन B। अब A और B आ गए हमारे पास। इनमें देखो तो यहां भी μ2/CI1 है, यहां पे μ2/CI1 है। यहां से वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो या यहां से वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, देखो क्या आता है। फ्रॉम A एंड B जो R है, हाँ जी वो R1 है, ठीक है R1 है। अच्छा इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, रुक जाओ जरा एक मिनट, कि हमने यहाँ पे इसमें साइन कन्वेंशंस नहीं लगाए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशंस लगाए हुए थे, तो इसमें भी साइन कन्वेंशंस लगाने के बाद इक्वेट कर देते हैं। अगर यहाँ साइन कन्वेंशंस लगाओगे तो यहाँ पे डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, R2 जो लेफ्ट साइड में है नेगेटिव आएगा, और CI1 पॉजिटिव रहेगा, V भी पॉजिटिव रहेगा, तो R2 को माइनस करना है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना आगे यूजिंग साइन कन्वेंशंस। अब μ2/CI1 दोनों की वैल्यूज इक्वेट करके देखो क्या आता है। ये कर लूं रवि से? ये कुछ ऐसा आएगा, μ2/R1 सॉरी माइनस
1/u plus 1/r1 into mu1 equal to 1/1 into 1/v plus 1/r1 माइनस mu2/r1 ऐसा आना चाहिए। देखो हमने दोनों में जो mu2/ci1 की वैल्यू थी उनको इक्वेट किया। इतना आया जी सबका। अब जो R1 और R2 वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे रख लेते हैं, U और V वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये अगर हम माइनस mu2 यहां लेके आएंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा mu2/r1 प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा ये। तो प्लस में है कि माइनस में है, चेक कर लो इसे। ये एक्सप्रेशन A था हमारा, ये हमारा एक्सप्रेशन B है। इन दोनों में mu2/ci1 कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। तो mu2/ci1 की वैल्यू दोनों में निकाल के उसको इक्वेट करना है हमने। तो mu1 माइनस mu2/r1, अगर इसे यहां ले आए माइनस mu1/u इक्वल टू mu1 माइनस mu2/r2 माइनस mu1/v, ये आएगा। अब ये इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा mu1 माइनस mu2 दोनों में कॉमन हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, mu1 कॉमन आ जाएगा 1/u माइनस 1/v, ये आ जाएगा। अब इसमें हाँ जी, यहां तक ठीक है, सबको समझ आया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता है। लेंस फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, क्या है वो? लिखो जी, यूजिंग लेंस फॉर्मूला विच इज 1/f equal to 1/v minus 1/u, we get ये रिवर्स में है तो यहाँ पे साइंस चेंज कर देते हैं, mu2 माइनस mu1 कर देते हैं इक्वल टू 1/f आ जाएगा। इस mu1 को यहाँ नीचे ले आए और क्योंकि वहां पे 1/u माइनस 1/v है, हमें 1/v माइनस 1/u चाहिए था तो माइनस कर दिया। यहाँ पे mu1 माइनस mu2 की बजाय mu2 माइनस mu1 लिख लिया। ठीक है, अब ये है जनरल फॉर्म ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
ठीक है, अब देखो हमने यहाँ बोला था बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ग्लास के अंदर वाला μ2 है। बाहर क्योंकि नॉर्मली एयर होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, तो यदि आप μ1 को 1 डाल दोगे तो ये बन जाएगा μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लिखो फॉर एयर μ1 इक्वल टू 1, देयरफॉर